क्यों आपको सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन करना चाहिए कि आज की डेट में बड़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जब एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं तो उसकी जब एप्लीकेशन रिव्यू होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसमें सिविल को भी कंसिडर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मंडराल और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी मंडराल पे। क्रेडिट कार्ड समय से सेटल करने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है सिविल स्कोर। ये सिविल एक ऐसे, अब आप समझ लीजिए आपकी क्रेडिट रेटिंग हो रही है कि आप को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आपको कितने ब्याज पे, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देना चाहिए, कितने टेन्योर का लोन देना चाहिए और किस तरह के लोन्स आपको बैंक या एनबीएफसीज या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे सकते हैं। तो सिविल एक ऐसा स्कोर है जो स्कोर बताता है कि आप कितने एलिजिबल हैं लोन को पाने के लिए। और जब आप क्रेडिट कार्ड या कोई भी लोन अपना समय से नहीं चुकाते हैं, क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग आप समय से नहीं चुकाते हैं, तो आपका सिविल स्कोर में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और इसके ना कि इसमें आपको लोन लेने में असुविधा होती है, इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें आप फंस सकते हो। तो वो कई सारे कारण हैं। पहला कारण है तो ऑब्वियसली लोन में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। कभी आप घर बना रहे हो, आपको होम लोन चाहिए, मिलने में बड़ी कठिनाई आएगी, और अगर मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा, टेन्योर बहुत कम हो सकता है ना, और आप मतलब प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी, मतलब हर तरीके से आप परेशान होगे लोन लेने में। समय पे नहीं मिलेगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा सैंक्शन होते हुए लोन आपका, आप हमेशा परेशान रहोगे। लोन क्या हो गया। दूसरा आजकल डेट में देखा है कई जगह, अगर आपको बाहर जाना है, कंट्री के बाहर आपका कोई जॉब ऑफर मिला आपको, या आपको किसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जॉब के बीच में आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, या ट्रैवलिंग के लिए भी जाना है, वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत आती है। आजकल बहुत सारी एम्बेसीज हैं फ्रेंड्स जो कि ये देखती हैं कि आपका सिविल स्कोर क्या है, टू जज यू ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि वीज़ा मिलने वक्त वो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरा स्टडी करते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ख़राब सिविल स्कोर आपको एक वीज़ा मिलने के चांसेस को भी इम्पैक्ट करता है, असर डालता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और तीसरा कारण क्यों आपको सिविल स्कोर अच्छा मेंटेन करना चाहिए कि आज की डेट में बड़ी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जब एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करती हैं तो उसकी जब एप्लीकेशन रिव्यू होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं, उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है, उसमें सिविल को भी कंसिडर करते हैं। तो कंपनीज को आज की डेट में लगने लग गया है कि अगर किसी कैंडिडेट का, किसी एप्लीकेंट का सिविल स्कोर अच्छा नहीं है, वो ऐसा हो सकता है कि वो एक ख़राब फाइनेंशियल सिचुएशन से निकल रहा हो जो उसकी पर्सनल लाइफ को काफ़ी इंपैक्ट कर रहा हो। और ऑब्वियसली अगर पर्सनल लाइफ इंपैक्ट है तो प्रोफेशनल लाइफ में भी उसका मेजर इंपैक्ट आ सकता है। तो आज की डेट में बहुत सारी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज, अच्छी बड़ी कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनीज सिविल स्कोर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है आपको फाइनली सेलेक्ट करने से पहले, प्लेसमेंट देने से पहले। तो एक अच्छा सिविल स्कोर आपको एक बहुत अच्छी जॉब दिलवा सकता है, और ख़राब सिविल स्कोर आपको एक मिलती जॉब में आपका काम रुकवा सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है दोस्तों। और आखिरी में, मतलब इतनी सारी मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिखा दी, लोन्स अच्छे तरीके से मिलेंगे, समय से मिलेंगे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेंगे, वीज़ा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और अच्छी जॉब भी मिल सकती है। मगर इन सब से अलग हट के पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मिलेगी दोस्तों। किसी तरह का हैरेसमेंट नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड एंड एक्चुअली डिग्निटी के साथ यू कैन लीड योर लाइफ। एंड ऑब्वियसली ये बहुत बड़े फीचर्स हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और क्रेडिट लोन्स लें, समय से चुकाएं, और क्रेडिट कार्ड वालों को अपने आप को हरास ना करने दें। बल्कि मेरी वाली सिचुएशन में आए जहाँ पे आपको फ़ोन्स पे फ़ोन आए कि और क्रेडिट कार्ड ले लो और लोन्स ले लो, तो ये गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व की कैटेगरी में आ जाए, रादर देन ऐसी कैटेगरी में आ जाए जहां आपके लिए ये कॉल्स बहुत अलग तरह के हो जाएं और बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, बड़े हैरेसिंग हो जाए। तो ध्यान रखिए, और आगे भी हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे जहाँ पे आपको मैं इंपॉर्टेंट पर्सनल फाइनेंस टिप्स दूंगा। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक कीजिए, अपने फीडबैक्स देने के लिए कमेंट कीजिए, और अगर आप किसी टॉपिक में वीडियो बनाना चाहते हैं तो उसको भी कमेंट करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। नमस्कार।